सुंदर तुम्हें विजय प्राप्त हुई है, तो उसके लिए तुम लोग चलो, आज हम सब बैठकर भगवत चर्चा करते हैं, आज रात्रि जागरण करते हैं। कहने का अर्थ है, जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता आ जाए, किसी चीज पर हमें विजय प्राप्त हो जाए, तो हमें अहंकार नहीं, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सबको ले गए, क्योंकि जो लेटे हुए थे बहुत प्रसन्न हुआ। ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई। फिर उसने क्या किया, फिर उसने मस्तकों को उठाया जो अश्वत्थामा काट कर लाया था, एक एक मस्तक को उसने पकड़ कर देखा, जो ही दबाया तो सारे, जैसे तरबूज नहीं फूट जाता है अगर हाथी पैर रख दे तो, बिल्कुल वैसे ही सारे सर फूट गए। समझ गया कि ये पांडव हो ही नहीं सकते, ये उनके बालक हैं। बहुत धिक्कार, बहुत फटकार लगाई अश्वत्थामा को, बोले अरे तुमने तो मेरे वंश का ही नाश कर दिया, तर्पण देने के लिए किसी को नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा जान गया कि अब यदि पांडवों को पता चला तो हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो भाग निकला। इधर प्रातः हुई, मैया द्रौपदी आरती की थाल लेकर बालकों को सुबह जगाने आती थी। बहुत एक विशेष बात है आप माताओं के लिए कि दान पात्र शायद उधर कहीं लगा हुआ है, लगा है उधर, लगा है। माताओं से निवेदन है, जैसे आप यहाँ देते हो ना, इससे अच्छा कि आप उधर ही दान पात्र में डाल दो, यहाँ मत परेशान किया करो, कथा में विक्षेप मत किया करो। देखो एक दान पात्र वो बंधा हुआ है, हाँ वही है, एक वो बंधा है, एक उधर है, उधर चले जाया करो, कथा में मत विक्षेप किया करो। और यदि आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी मांगती हूँ। अभी आप लोगों को बता दिया, आप लोग नहीं आएंगे, अभी और माताएं आएंगी, वो कितनी बार बताएं। आप एक दूसरे को बता दिया करो कि उधर मत जाओ, वहां डाल दो, ठीक। तो मैया द्रौपदी थाल लेकर आई, जब बालकों को धड़ पड़ा है, सर गायब है, विलाप करने लगी, मूर्छित हो गई, रोने लगी। पांडव आए, भगवान ने बताया कि अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर अश्वत्थामा को मारने के लिए गए। अश्वत्थामा बड़ा ही भयभीत था, समझ गया कि अर्जुन मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अश्वत्थामा ने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र का वो, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसके मुख्य भाग में जो अग्र भाग होता है, उस पर ब्रह्मा जी का तेज विराजमान होता है, बड़ी अमोघ शक्ति होती है उसमें, जिस पर लक्ष्य कर वो
प्रिय है। बांध कर लाया जाना उनको अच्छा नहीं लगा। उवाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेषं ब्राह्मणो नितरां मुच्यतामेषं ब्राह्मणो नितरां। छोड़ दो, आपके गुरु का पुत्र है। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, दूसरा आपके गुरु का पुत्र है, इसे मारने का आपको कोई अधिकार नहीं। छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए। और हाँ, यदि इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं, तो इसे अवश्य प्राण दंड दीजिए, मृत्यु दंड दीजिए। परंतु मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। सब साधु संत वैष्णव जन द्रौपदी मैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। धन्य है मैया द्रौपदी की करुणा। आजकल हमारे बच्चे इतने उद्दंड क्यों हो गए? क्योंकि अगर देवरानी के बच्चे को जेठानी भी मार हमारी हिम्मत कैसे पड़ी? हमारे बच्चे चाहे जो कुछ करे, तुम बोल नहीं सकते। और पहले हमारी माता जी और घर के लोग बताते हैं कि पहले बच्चे जब उद्दंडता करते थे तो गांव के बड़े बूढ़े मार दिया करते थे, और बच्चे भी डर के मारे घर में बताते नहीं थे, इसलिए वो उद्दंडता कम करते थे, शैतानी कम करते थे। माताओं में बच्चे को लेकर क्षमाशीलता नहीं है। यदि कोई बच्चों को डांट दे, यदि कोई फटकार दे, तो इसमें उसकी भलाई ही है। मैया द्रौपदी का स्वभाव देखिए, 5 पुत्रों का वध करने वाला अश्वत्थामा, उसको भी क्षमा, उसके लिए स्वयं कहने की इसको छोड़ दीजिए, इसको क्षमा कर दीजिए। अब तो अर्जुन दुविधा में है, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र है और स्वयं वो क्षत्रिय है। दंड का कोई विधान नहीं, भगवान की ओर देखा। भीमसेन कहते हैं, भीम भैया कहते कि इसको तो मार ही देना चाहिए, इसने तो बहुत घृणित कार्य किया है। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, द्रौपदी जो कहती है वो सत्य है, ये ब्राह्मण पुत्र है, हमें कोई अधिकार नहीं है इसको मृत्यु दंड देने का। अब तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि प्रभु कुछ कहें सो किया जाए। सो भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताईव धार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाल्यनुशासनम्। देखो, ब्राह्मण को मार नहीं सकते, चाहे कितना ही गलत कार्य उसने किया हो। तो यदि मार नहीं सकते तो फिर क्या ऐसा किया जाए कि उसको दंड भी मिल जाए? तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानते, यद्यपि इसमें ब्राह्मणों का भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं दोष है कि वो स्वयं के तेज ओज को भूल गए हैं। आज भी जो वेदवादी ब्राह्मण हैं, वो यदि किसी को कुछ कह दे रोष में आके या प्रसन्नता से, तो वो सत्य हो जाता है। भजन का प्रभाव, उनके कर्मकांड का प्रभाव। बोले फिर क्या किया जाए? बोले ब्राह्मण का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। हम लोग जो करते हैं ना, हमारे यहाँ कैसे कार्यक्रम होते हैं, शादी बारात जन्मदिन, हम लोग अब तो बहुत पता नहीं क्या क्या होने लगा है, नाच कूद, कितना बड़ा हम लोग व्यवस्था कर ले, इसी में हम लोगों की प्रशंसा समझी जाती है।
इसमें इतना खर्च कर देंगे, उसमें उतना खर्च कर देंगे, उसमें उतना खर्च कर देंगे। पर ब्राह्मणों के लिए, जब जो ब्राह्मण रात्रि भर जाग कर आपकी बेटी का विवाह करवाता है, रात्रि भर जागता है और उसके जीवन में वो दंपति सुखी रहें, वो पति पत्नी जब बने और सुखी रहें, जीवन भर भगवान का भजन करें और अपनी गृहस्थी चलाएं, ऐसी ऐसी मंगल कामनाएं जो ब्राह्मण, जो पंडित रात भर जाकर आपके लिए करता है, उसको दक्षिणा देने के समय हम सिक्के ढूंढते हैं। हमारा दुर्भाग्य ही तो है। अभी आप कहीं ऐसे प्रोग्राम में जाओ, वहां पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन कहीं आरती की थाली सामने आ जाए फिर तो हाथ सिक्के पर ही जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप खूब रुपया पैसा चढ़ाओ। अगर आपको भगवान ने दिया है तो चढ़ाना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके इनकम पे, आपकी कमाई के 10वें अंश पर भगवान का अधिकार है। इसीलिए तो आज कोई वेद पढ़ना नहीं चाहता, कर्मकांडी बनना नहीं चाहता, यज्ञ करना नहीं चाहता ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो वेद पढ़ रहा है, वो कर्मकांडी है, वो उपनिषद पाठ करता है, वो पुराण पढ़ता है, पर दक्षिणा लेने के समय उसको ऐसा लगता है जैसे हम आपसे भीख मांग रहे हैं। सोचिए अपने जीवन को वो कैसे चलाता है। जिन भोगों के लिए आप मरते हो, ऐसे भोगों का त्याग करके वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ। देखो ब्राह्मणों के बच्चे कैसे, छोटे छोटे बच्चे 5 बजे ठंड में 3-4 बजे उठ के स्नान करके और त्रिकाल संध्या करते हैं। कल को वो चलकर अनुष्ठान करेंगे, पूजन करेंगे, पर आप उनको दक्षिणा के नाम पर आप मुंह सिकोड़ेंगे तो उनका हृदय दुखी नहीं होगा? ये अपमान नहीं है? आप दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो और ब्राह्मण को देने के नाम पर आप सिक्के ढूंढते हो। ये हमारी आपकी दुर्दशा ही तो है। इसीलिए धीरे धीरे अभी तो आपको ब्राह्मण मिल जा रहे हैं जो बढ़िया श्लोक कह रहे हैं, जिनकी व्याकरण परिपक्व है, जिनके श्लोक परिपक्व हैं, जो जिस लिए यज्ञ कराएंगे वो सफल होगा। लेकिन आगे चलकर ऐसे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ना चाहेगा ही नहीं। जब वो इतना परिश्रम कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद आपसे दक्षिणा लेना उसको भीख लग रहा है, तो क्यों पढ़ाई पढ़ेगा? वो डीएम, एसडीएम, इंजीनियर नहीं बन जाएगा? ब्राह्मणों की मेधा शक्ति का बराबरी कोई कर नहीं सकता। बुद्धि बहुत तीव्र होती है उनकी। जिस क्षेत्र में कदम रख दे उस क्षेत्र में वो विजयी होते हैं। और यदि ब्राह्मणों ने अपने कर्म से मुख मोड़ लिया तो आपके यहाँ मांगलिक कार्य करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर तो मिल जाएगा हॉस्पिटल में, जब मरने लगोगे तब डॉक्टर मिलेगा। वो दिन रात वही बोलता है भगवान कोई बीमार पड़े तो आए। जितने, अब ये सोचो, जितनी भी नौकरियां हैं, चाहे वो वकील हो, वो सोचता है कोई घर गृहस्थी में किसी का डिवोर्स हो, किसी की लड़ाई झगड़ा हो, जमीन जायदाद का लफड़ा हो तो मेरे पास आए। क्यों? वो कामना कर रहा है कि आपके घर में कुछ होगा नहीं तो मेरे पास ग्राहक आएगा कैसे। डॉक्टर को हम भले भगवान मानते हैं, और उसके अब मानो बहुत बड़ा हॉस्पिटल किसी डॉक्टर ने खोला और उसमें मरीज को आए नहीं, तो बताओ है उसका धंधा चौपट है कि नहीं है? भाई जिस हॉस्पिटल में, जिस अस्पताल में मरीज ही ना जाएं, उसमें डॉक्टर बैठ कर करेगा क्या? वो भी कहीं ना कहीं कामना करता है कि कोई बीमार पड़े तो आवे। हैं? एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो कामना करता है कि यजमान के घर में कोई मांगलिक कार्य हो तो मुझे बुलाया जाए, विवाह हो, जनेऊ संस्कार हो, कोई भी अनुष्ठान हो, यज्ञ इत्यादि, तो मुझे बुलाया जाए। ब्राह्मण ही तो हमारे मंगल की कामना करता है। और उसको देते समय अभी डॉक्टर कह दे कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, तो आप सब कुछ बेचकर लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। तो ये दुर्दशा है। आगे चलकर अभी तो बहुत अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी ब्राह्मण संत देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे कलिकाल जब अपना प्रभाव दिखाएगा ना तो कोई ब्राह्मण बनना चाहेगा, ना कोई किसी के उपदेश को सुनेगा। आप
आपके जीवन में आप स्वयं देखिए कि जब आप बालक थे तब आपके यहाँ कैसी व्यवस्था थी, कैसे आपको लोग सुनते थे, इज्जत देते थे, सम्मान देते थे घर के बड़े बूढ़ों को। अब कहाँ वो सम्मान बचा। और धीरे 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 आजकल बेटे माँ बाप से कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कहीं कहीं ऐसे भी पुत्र होते हैं। चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं, बाहर की जानकारी हमें है। बताओ, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया उसको कुछ पता नहीं, तुम कल के पैदा हुए, तुम ज्यादा जानकार हो गए। अभी बहुत बहुत जगह अच्छी सुविधा है, अच्छे लोग हैं, पर आगे चलकर ऐसा नहीं होगा। जब कलिकाल अपना प्रभाव दिखाएगा तो ना तो खोजने पर ब्राह्मण मिलेंगे और ना ही कोई कथा सुनाने वाला मिलेगा। शुरुआत अभी से हो गई है। सोचिए, जिस कलयुग का आगाज ऐसा है, जिसका प्रारंभ, अभी तो कलयुग बच्चा है, जिसका प्रारंभ ऐसा है, वो जब अपने युवावस्था पर होगा तो क्या होगा। तो कहने का अर्थ क्या था, कहां पर थे कि ब्राह्मण के वध का कोई विधान नहीं, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। यदि आपके द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो रहा है तो समझ जाइए ब्रह्म हत्या आपको लग गई। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत जी कह रही है। और भागवत जी में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आपदाई वधारणा। ब्राह्मण के वध का कोई विधान नहीं है, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। तो फिर क्या किया जाए। बोले, इसने जो त्रिकाल संध्या कर करके ब्रह्म तेज अपने मस्तक में ऊर्जा समाहित की है, तो इसका जनेऊ काट दो। उपनयन संस्कार जो बच्चों का होता है ना, बोले इसका जनेऊ काट दो, इसका ब्रह्म तेज निकाल लो। जो त्रिकाल संध्या करके इसने ग्रहण किया है, और इसे धक्के मार, इसकी आधी शिखा काट दो, इसको धक्के मारकर शिविर से बाहर कर दो। ऐसा ही किया गया, निकाल दिया गया। अब अश्वत्थामा बाहर निकला तो विचार देखो, जो दुष्ट होता है उसकी दुष्टता कभी जाती नहीं। सोचना चाहिए था कि भाई इनके 5 बच्चों को मैंने मारा, मुझे मृत्यु दंड न देकर जीवित छोड़ दिया, दया करी। पर क्या सोचता है कि बताओ मेरा अपमान कर दिया, ऐसा करना चाहिए था। ऐसा विचार करके कहा कि पांडवों के वंश में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ऐसे थोड़े ही ना मेरा अपमान कर सकते हैं। फिर मन में सोचा कि अब किसको मारा जाए, कोई बचा ही नहीं, 5 बालक थे उन्हें तो मैंने मार दिया, अब कौन, अब तो पांडव ही बचे हैं। फिर मन में विचार किया, नहीं 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 नहीं, जिस समय अभिमन्यु का वध हुआ था उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके पेट में उसका गर्भ है। ऐसा विचार करके उसने उस गर्भस्थ शिशु पर, जो गर्भ में था, जो भी जन्म भी नहीं लिया था, उस पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो ब्रह्मास्त्र बड़ी ही तीव्र शक्ति से मैया उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा। भगवान द्वारिका जाने को तैयार थे, श्री कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार थे। एक चरण रथ पर था और एक चरण नीचे था। रथ में चढ़ना ही चाहते थे, तब तक मैया उत्तरा दौड़ती हुई आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी और कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम्, अभिद्रवितमामीश सरस्तप्तायसो विभु। उस समय भगवान का मुख देखने वाला था। किसी की हिम्मत है जो भगवान के भक्त को उंगली लगा दे?
छू दे। क्रोधित हो गए भगवान, जिन नेत्रों में करुणा रहती थी वो क्रोध से लाल हो गए। भगवान ने तुरंत नेत्र मूंदे और एक स्वरूप से अंगूठे भर का स्वरूप बनाकर भगवान उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए और 5 बाण जो और अश्वत्थामा ने छोड़े थे उनको भगवान ने शांत कर दिया और उत्तरा मैया के गर्भ में प्रवेश कर अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से भगवान ने गर्भ के चारों ओर घुमाया जिससे वो आने वाला ब्रह्मास्त्र शांत होकर परिक्रमा करके भगवान की लौट गया। कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ ब्रह्म तेज, अंतर है। जिसकी रक्षा करने वाला भगवान है उसको भला कौन मार सकता है। बड़ी सुंदर भगवान ने लीला करी। उत्तरा मैया से कह रहे बेटी अब कुछ परेशानी, अब ठीक लग रहा है, कोई कष्ट? कुंती मैया बड़े ध्यान से देख रही थी भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं। कुंती मैया ने हाथ जोड़े, बोले भगवान मैं समझ गई, आप खड़े तो बाहर हो पर रक्षा आप कैसे कर रहे हो ये तो संत ही जान सकते हैं। प्रभु जैसे जैसे भक्त की कोई चालाकी भगवान के आगे नहीं चलती, ऐसे भगवान की कोई चालाकी भक्त के आगे नहीं चलती। मैं जान गई आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही भगवान हो, आप ही परमेश्वर हो, आप निराकार ब्रह्म हो, आप साकार ब्रह्म हो, आप आनंद हो, आप परमानंद हो, आप सब कुछ हो। भगवान ने कुंती मैया की ओर देखा, कहा बुआ अरे तुमको क्या हो गया, मैं तो आपका छोटा सा भतीजा हूँ। कुंती मैया कहने लगी वो सब तो ठीक है प्रभु, तो ही मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। देखो भगवान से यदि भक्ति को दृढ़ करना है ना तो पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं कि भगवान से अपना कोई एक संबंध जोड़ लो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि ये संबंध ऐसा होता है ना जिससे भगवान, जिससे बिना स्मरण किए हमारा स्मरण परिपक्व होता है। अब कि आपके परिवार का कोई बैठा हो, आपसे कोई पूछे ये कौन है, आप झट से बताओगे ये मेरी सास बैठे, ये मेरे ससुर बैठे, या ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, वो मेरा मायका है, ये मेरा ससुराल है, ये भाई है, ये बहन, कहते हैं कि ना? कभी भूलते हैं कि इनसे हमारा भाई का संबंध है, या इनसे हमारा माता का संबंध है, या इनसे हमारा बहू का संबंध है? कभी भूलते हैं? नहीं भूलते, क्योंकि संबंध में ऐसी शक्ति है। भगवान से यदि हम संबंध जोड़ लें तो भजन करने की जरूरत नहीं, भजन स्वयं होने लगेगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मान मैं ही पर जोड़ी। सबकी ममता को समेट कर, जब ये ममता संसार से जुड़ती है तो नरक ले जाती है, और जब यही ममता भगवान से जुड़ती है तो हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो ममता एक ही है, बस कनेक्शन की बात है। वही आप ये समझिए, एक बोर्ड है जिसमें करंट आ रहा है, उसमें आप वायर लगा दो और एक तरफ वायर खुला रखो, उस वायर को आप पंखे के प्लग के साथ जोड़ दोगे तो हवा लगेगी, बढ़िया ठंडा हवा चलेगी। टीवी के साथ जोड़ दोगे तो टीवी चलेगा। और वही वायर अगर तुम कहीं पानी का टब रखा हो उसमें डाल दो और फिर हाथ डाल लो, फिर तो ये बताने की जरूरत है कि क्या होगा। जिस प्रकार से करंट आ रहा होगा उसी प्रकार से तुमको उठा के फेंकेगा। यही संसार है। वही बंधन, वही स्नेह की डोरी यदि भगवान से जुड़ जाए तो हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का संबंध इतना प्रगाढ़ है कि हमको भगवत प्राप्ति करा देगा। पांडवों ने क्या किया? संबंध जोड़ लिया। अर्जुन एक स्वरूप से भगवान को गुरु मानते थे, सखा भी मानते थे। द्रौपदी मैया ने भी क्या किया? संबंध जोड़ लिया, वो भी अपना सखा मानती थी। कुंती मैया
अपना भतीजा मानती थी, पर आज जब भगवान की लीला देखी तो वो सारे दृश्य उनको याद आ गए। बोले प्रभु अब आप मुझ पर माया का प्रभाव नहीं कर सकते, अब मैं जान गई हम आपके दास हैं और आप हमारे सब कुछ हैं, आप मत उलझाओ। और बड़ी अंतर क्या है? कोई नहीं, एक अंदर दर्शन कर रहा है और एक बाहर कर रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कमल जैसे आपके नेत्र, कमल जैसा आपका मुख, कमल जैसी आपकी नासिका, कमल जैसा आपका स्वरूप, कितना सुंदर भव्य दिव्य स्वरूप है श्री कृष्ण। अब मुझे माया में मत डालो, जैसे रखोगे जहाँ रखोगे रहने को तैयार हूँ, पर अब जो दृष्टि आपने दी है इस दृष्टि को लेना मत। अच्छा बुआ, अगर आपने मुझे मान लिया कि मैं भगवान हूँ तो फिर मांग लो, क्योंकि भगवान का दर्शन मोह है। भगवान जब आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, इसलिए मैया हे बुआ जी आज तो आपको मांगना पड़ेगा कुछ। कुंती मैया क्या मांगती है, कैसी मांग रखी मैया ने। कोई ऐसी मांग भगवान के आगे रख नहीं सकता। कल्पना करो यदि भगवान सामने हो तो आप क्या नहीं मांगेंगे उनसे। पर जो कुंती मैया ने मांगा है भगवान से वो कोई और मांग ही नहीं सकता। क्या मांग कुंती मैया ने रखी, कहती है कि आप यदि मुझे कुछ देना ही दे हो, हे नाथ यदि आपकी इच्छा है मुझे कुछ देने की तो मैं आपका संग मांगती हूँ, और यदि उस संग के लिए मुझे कष्ट में भी रहना पड़े, यदि उस संग के लिए मुझे दुख भी झेलना पड़े तो मैं झेलने को तैयार हूँ। ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए जिस खुशी में आप साथ ना हो। ऐसे सुख को क्या करूं जो हरि को बिसराए, बलिहारी उस दुख की जो पल पल नाम लिवाए। यदि आप सुख में याद करते हो भगवान को तो बहुत अच्छी बात है। कुंती मैया ने कहा माधव मेरे जीवन में जब जब कष्ट रहा, मेरे बच्चों को चाहे 12 वर्ष का अज्ञात वनवास हुआ हो, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ हो, चाहे मेरे बच्चों को लाक्षा भवन में जलाकर भस्म कर देने की साजिश रची गई हो, चाहे मेरे बेटे को विष देने की साजिश की गई हो, सब में आपने मेरा साथ दिया। सब में देखो तो कितनी बड़ी सेना कौरवों की, और मेरी 5 बच्चे यदि जीत पाए तो ये केवल आपकी कृपा है। मुझे ये सुख नहीं चाहिए। आज मेरा पुत्र युधिष्ठिर अशोक चक्रवर्ती सम्राट हो गया है तो आप छोड़कर द्वारिका जा रहे हो, और जब तक दुख रहा तब तक आप अपनी द्वारिका के सारे वैभव छोड़कर मेरे साथ रहे, मेरे बच्चों के साथ रहे। ऐसा संग कौन पाना नहीं चाहेगा। प्रभु मुझे तो आपका संग चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी
तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप तेरी छाव, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप तेरी छाँव। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप तेरी छाव, हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाम, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी के नाम, मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हो खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, या तू दे दे दुख के हार, या तू दे दे दुख के हार। जो भी हो पसंद तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे, मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, किसी भक्त ने कहा है कि सुख के अपेक्षा दुख में भगवान की याद ज्यादा आती है। प्रभु मुझे तो आपकी अखंड स्मृति चाहिए, आपका स्मरण चाहिए। द्रौपदी कुंती मैया ने जब ये कहा तो भगवान के नेत्र छलछला आए। मैया बुआ आपने सुख पाया कब? जीवन में आपके दुख ही दुख रहा, और आज जब मैंने आपसे मांगने को कहा तो भी आपने दुख ही मांग लिया। मैया कुंती कहती हैं प्रभु वो सुख वो दुख मेरे लिए परम सुख है जिसमें आपकी याद बनी रहे, और वो सुख मेरे लिए परम दुख है जिसमें मैं आपको भूल जाऊं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति भगवान को भूल जाना है, और सबसे बड़ी संपत्ति भगवान की याद बनी रहना है। भगवान ने कहा मैया आपको मेरे जाने से दुख है तो मैं नहीं जाऊंगा, रुक जाता हूँ। और ये रुकना किस लिए था? क्योंकि भगवान की प्रतीक्षा अभी कहीं और भी हो रही थी। एक दिन क्योंकि भगवान रुक गए मैया कुंती के कहने से, मैया कुंती दुखी थी भगवान के जाने से, तो भगवान रुक गए। आज युधिष्ठिर एकांत में बैठे थे, मन में विचार कर रहे थे कि इस राजधानी के लिए, इस वैभव के लिए, इस राजगद्दी के लिए मैंने मेरे अपनों का वध करवा दिया, जबकि कौरवों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पांडवों के लिए हमेशा षड्यंत्र किया था। युद्ध कहां पर हुआ? जहां पर भगवान शांति दूत बनकर गए समझाने के लिए कि अगर तुम नहीं दे सकते, मानो हस्तिनापुर के तुमको राजा बना दिया गया, कोई बात नहीं, यदि नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने दहाड़ते हुए कहा पागल हो क्या, 5 गांव तो बहुत बड़े हो गए, हम सुई की नोक पर भी जगह नहीं देने को राजी हैं। फिर भगवान ने कहा कि अब इसको मूर्ख को समझाना तो ऊसर में बीज बोने के बराबर है।
तब युद्ध ठना था। ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति भी युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मैंने अपनों का वध करवा दिया। और आज प्रायः यही सब तो हो रहा है, भाई भाई में कलह हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी जमीन के पीछे एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे हैं, जरा भी सामंजस्य नहीं है। जिस भाई के साथ बचपन से खेलते, बचपन से रहते हैं, उस भाई को ऐसे देखते मानो परम शत्रु हो। और जिन जिन घरों में ऐसा होता है, भाई भाई आपस में नहीं बनाकर रखते, उन लोगों के यहाँ बाहरी उन पर हमेशा हावी रहते हैं। इसलिए आपस को, यदि आपको आदर्श बनाना है किसी को, तो श्री राघवेंद्र सरकार को बनाओ, श्री रामचरितमानस को बनाओ। कैसे श्री राघवेंद्र सरकार के सभी भाई उन पर प्राण देने को तैयार रहते थे। यही तो आदर्श भगवान ने स्थापित किया। क्षमा करना सीखो, क्षमा दान सबसे बड़ा दान है। छोटे भाई ने कुछ कह दिया, चलो बड़े को क्षमा कर देना चाहिए। बड़े भाई ने कुछ बोल दिया तो छोटे को सोचकर क्षमा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारा बड़ा भाई है, बोल दिया तो क्या हो गया। पर जहां आज लोग माता पिता की नहीं सुनते, तो बड़े भाई ने ऐसा कैसे बोल दिया, ये हमारी धारणा हो गई है। युधिष्ठिर जी मन में चिंतित हैं। भगवान ने देखा तो भगवान कहने लगे आप बड़े हो, आप सब कुछ जानते हो, उसके बाद भी आप शोक करते हो। बहुत सुंदर ज्ञान दिया भगवान ने, पर इधर ज्ञान जा नहीं रहा है, इधर शोषित, मतलब इधर लिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर जी की वात्सल्य बुद्धि है। बात आई समझ में? युधिष्ठिर जी तो बड़े थे, भगवान उनसे आयु में छोटे थे, तो वात्सल्य भाव होने के कारण इधर जो भगवान कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी उसको समझ तो रहे हैं पर गंभीरता से नहीं ले रहे। भगवान ने सोचा ये तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई। इधर ज्ञान दे तो रहे पर इधर लिया नहीं जा रहा। एक अर्जुन जिसको सब कुछ समझ में आ गया, और एक है युधिष्ठिर जी जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बोले इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इनको ऐसे से ज्ञान दिलवाया जाए जिनके प्रति इनका गुरु भाव हो। इसलिए भगवान ने विचार किया और फिर एक प्रतीक्षा और हो रही थी, और वो प्रतीक्षा किसकी थी? वो प्रतीक्षा थी भीष्म पितामह की। बाणों की सैया पर लेटे हैं महाराज, प्राण त्यागना चाहते हैं पर एक प्रण ले रखा है, जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान है ना भीष्म पितामह जी को। किसी को जरा सा कष्ट मिल जाए तो लोग कहते हैं इससे अच्छा तो भगवान उठा लो हमको इस दुनिया से, झंझट मिटे। पर देखो एक एक रक्त की बूंद निकल चुकी है भीष्म पितामह के शरीर से, पर नेत्र अटके हुए, प्राण रोके हैं। चाहते तो तुरंत ही छोड़ देते, पर प्राण रोके हैं कि मेरे प्रभु आएंगे जरूर, मुझे दर्शन अवश्य देंगे, मेरे प्रभु मुझे भूलेंगे नहीं, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। किसी संत ने कहा है कि आस ये जो है ना भगवान के प्रति, कि आज मैं, आप यदि कितने भी दुराचारी क्यों न हो, जीवन में आपने कितने ही पाप क्यों न किए हों, पर कोई यदि आपको अच्छी दिशा दिखा दे तो बुरे कर्म छोड़ देना चाहिए। कितना ही आपने कुछ भी पाप किया हो, पर पाप को दोहराना नहीं चाहिए। यदि पाप आपसे हुआ है, अनजाने में हुआ हो या जानकर हुआ हो, अब आपको जानकारी हो गई, अब आप प्रण रक्षा है यदि वो भगवान की जाए, इंसान की बात नहीं करते। यदि भगवान की प्रतीक्षा की जाए तो वो बड़ी मीठी है, उस प्रतीक्षा में भी भगवान का रस है, उस प्रतीक्षा में भी भगवान की याद है। मतंग ऋषि थे ना शबरी मैया के गुरु,
जब संसार को छोड़कर जाने लगे तो शबरी मैया ने रोते हुए कहा, प्रभु गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटी, तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। जिससे मिलने के लिए मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है, वो स्वयं तुझे मिलने के लिए तेरी कुटिया तक आएंगे। ये प्रेम है, ये भगवान का भजन बल है, ये गुरु की कृपा है। रसिक जन कहते हैं कि ये जो भगवान से मिलने की आस है ना, भक्त का सबसे बड़ा आनंद का पल यही है। आस मत छोड़ो और मन में विचार करो कि जब भगवान शबरी को मिले, जब भगवान विदुर को मिले, जब भगवान गणिका को मिले, जब भगवान सूरदास को मिले, तुलसीदास को मिले, किसको किसको नहीं मिले। अरे जब भगवान अजामिल को मिल गए तो क्या भगवान मुझे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बस आस मत छोड़ो। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इस आस के साथ जियो और ये आस आपको कभी डूबने नहीं देगी, आपका कभी पतन नहीं होने देगी, कभी भी आपका विश्वास ना डगमगाए। नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन, देख कर अश्रु बिंदु पिघल जाएंगे। रो भगवान के लिए, संसारियों के लिए बहुत रोए, पर अब तो रो भगवान के लिए कि नाथ इतना जीवन व्यर्थ चला गया, अब कब मिलोगे? सबरी केवट जटायु अहिल्यादिके, शबरी केवट जटायु अहिल्यादिके। चलो मानो शबरी मैया ने तो भजन किया, केवट ने भी भजन किया होगा, पर जटायु जी कौन थे, कैसा जीवन था उनका? पर वाल्मीकि रामायण में सुन लें, आप देख लें, मानस जी को उठाकर देख लें। भगवान को पता था, श्री राम को पता था कि मेरे बन जाने के बाद मेरे पिताजी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके प्राण मुझ में बसते हैं, पता था। पर फिर भी अपने नियम पर रहे भगवान, अटल रहे। पता चला कि भगवान पिताजी नहीं रहेंगे, और जब चित्रकूट में भरत भैया का मिलन हुआ तो उन्होंने बताया भी, इतना शोक फिर भी उनको नहीं हुआ। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, और वही श्री राम जब वन में हा जानकी हा जानकी हा जानकी करते हुए घूम रहे हैं ना, तो जटायु जी उनको मार्ग में पड़े दिखे। भगवान ने उठाकर अपनी गोद में ले लिया, और अपनी जटाओं से उनके शरीर की धूल को साफ किया है। कौन समझ सकता है इस प्रेम को, इस भक्ति को, इस भावना को? किसी ने कभी पूछा कि जटायु नाम क्या था? जटायु को भी आज समझ में आया, याद आपको जगानी होगी। किसी संत आपको मार्ग तो अवश्य दिखाएगा, पर चलना आपको होगा, याद आपको करनी होगी। उसके पास ऐसी अगर कोई जड़ी बूटी होती ना कि आपको पिला देता और आपको भगवत स्मृति हो जाती, आपको भगवान की याद आ जाती, तो संत बड़े ही मक्खन जैसे होते, बड़ा ही विनम्र उनका भाव होता है।
बड़े ही दयालु होते हैं। अगर ऐसी कोई जड़ी बूटी होती तो अवश्य आपको पिला देते, पर ऐसी कोई जड़ी बूटी उनके पास नहीं है जिससे आपके मन में भगवान का प्रेम जग जाए, कि आपको जगाना हो गए। ये है भगवान का प्रेम भक्त के प्रति। और हम लोग तनिक तनिक, अभी कोई भगवान का भजन कर रहा हो और उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जो नहीं घटनी चाहिए, तत्काल माला छोड़ देगा। अरे क्या राम राम करते करते मैंने जीवन व्यतीत कर दिया, क्या हुआ? ऐसी हमारी बुद्धि हो गई तनिक सा